प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में इस नए महीने में कार्य करने जा रहा है। आज 1 नवंबर है और विश्वास करो कि आज परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला है। हम वचन के द्वारा बात करेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपके ही नाम के का जय जयकार करती हूँ प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा प्रभु हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, जितने लोग देख रहे प्रभु, सुन रहे प्रभु, उनके जीवनों में आपकी पवित्र आत्मा बहने दो प्रभु। हमारे कान, हमारे आंखें खुल जाए आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु। जो भी निराश है प्रभु, हताश है, उदास है प्रभु, आज उनके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। प्रभु हम ये 11वें महीने में हमने प्रवेश किया है प्रभु। पूरा साल प्रभु आप हमारे संग रहे प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का वचन प्रभु हमारे सबके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए, ऐसी दुआ करती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। आपको लग रहा होगा कि क्या अभी 10 महीने तो खत्म हो गए, अभी क्या ही होने वाला है, अभी तो ये साल खत्म होने में और सिर्फ एक महीना है। मतलब आज 1 नवंबर है, पर ये पूरा महीना और अगला महीना, तो 10 महीने तो खत्म हुए। हमने जिस चीज के लिए प्रार्थना करी थी वो कुछ भी नहीं हो पाया। जिस चीज के लिए हमने परमेश्वर के सामने आंसू बहाए थे, प्रार्थना करी थी, तो कुछ भी नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ हो गई क्या? कभी-कभी लोग परमेश्वर से भटक जाते क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है और हमें ऐसी उदासी या निराशा आ जाती है जीवन में कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन रहा है। पर इस नवंबर में परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजों को खोलने जा रहा है। हालेलुया! जो कुछ भी तुमने 10 महीनों में नहीं कर पाए, पर आज आज के दिन तुम अगर विश्वास करते हो कि परमेश्वर इस नवंबर में मेरे जीवन में अद्भुत और महान रीति से कार्य करेगा, तो परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। और जिस चीज के लिए तुमने प्रार्थना करी थी, जिस चीज में तुम असफल रहे, ये पूरा शायद ये अक्टूबर महीने में जिस चीज के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, पर वो चीजों में तुम असफल हुए, तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, परंतु आज परमेश्वर ने एक नई उम्मीद, एक नया दरवाजा, एक नई आशा, एक नए विश्वास के साथ परमेश्वर ने इस नए महीने में, ये 11वें महीने में, नवंबर में हम लोगों ने एंटर किया है। ये परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आज का दिन हमने देखा, ये नए महीने में हम लोग प्रवेश कर पा रहे। प्रभु की महिमा हो। चलो हम एक वचन देखते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और 18वीं आयत हम देखेंगे, ड्यूटरोनॉमी 6 वर्स 18। और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिसमें तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। हालेलुया! ये आज का प्रॉमिस वर्स है हम लोगों के लिए। इस महीने के लिए प्रभु ने हमें ये ताजा मन्ना दिया हुआ है कि परमेश्वर ने ये वचन इस्राएली लोगों के लिए यहोवा ने कहा था, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना हो वही किया करे। जो परमेश्वर के नजर में अच्छा है, जो मतलब हमें पवित्रता का जीवन जीना चाहिए, जो परमेश्वर चाहता है, अगर हम वो सब काम करते हैं तो वहां पे लिखा है जिसमें तेरा भला हो। प्रभु चाहता है कि तुम्हारा भला हो। इस महीने में परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में कार्य करना चाहता है और वो तुम्हारे जीवनों में भलाई के काम देखना चाहता है परमेश्वर। तो इस नए महीने में परमेश्वर नए दरवाजों को खोलने जा रहा है, और पुराने दरवाजे जो अक्टूबर महीने तक तुमने जिस चीज के लिए प्रार्थना की,
जिस प्रॉब्लम से तुम, मुसीबतों से तुम गुजर चुके हो, थक हार चुके हो, अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं पा रहा है मेरे जीवन में, परंतु प्रभु वो जो पुराना दरवाजा है, आज वो परमेश्वर तुम्हारे पुराने दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है और एक नए दरवाजे को प्रभु तुम्हारे लिए खोलने जा रहा है। यह महीना एक दैवी आरंभ है। ये एक परमेश्वर की नई शुरुआत है, एक गॉडली शुरुआत है, एक दैवी आरंभ परमेश्वर हमारे जीवनों में करने जा रहा है। परमेश्वर अपने आप को नई दिशा देने जा रहा है। आज तुम ऐसे अंधेरे में तीर मार रहे, आज तुम ऐसे अंधेरे में गोता खा रहे, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, परंतु आज परमेश्वर आपके लिए नई दिशा, एक नया मार्ग आपके लिए खोलने जा रहा है। एक चमत्कार की गवाही प्रभु तुम्हारे जीवन में बनाएगा कि तुम ये महीने में जब तुमने प्रवेश किया है मेरे प्रो, तो विश्वास करो कि जिस बात के लिए मैंने रो रो कर प्रार्थना की है, तो आज परमेश्वर उन आंसुओं की गवाही बनेगा। और ये नए नए महीने में, ये नवंबर महीने में परमेश्वर आपको एक नई गवाही, एक नई टेस्टिमनी देने जा रहा है। हमें उसे लेना है कि परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और वो मेरे जीवनों में कार्य करेगा। जो दुख में है वे आनंद पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको पुनः स्थापित करने जा रहा है। इस नए महीने में प्रभु यीशु मसीह आपको रिस्टोर करने जा रहा है, वो आपको पुनः स्थापित करने जा रहा है। तो विश्वास करो मेरे प्रो कि क्या ही होगा अभी ये महीने में, अभी तो साल खत्म हो रहा है। ये सब निगेटिव बातें, ये सब नकारात्मक बातों को छोड़कर जो पुराने दरवाजे हैं वो दुख के है, दर्द के है, परेशानी के है, असफलता के है, प्रभु उन दरवाजों को बंद करने जा रहे हैं और एक नई आशा के साथ प्रभु तुम्हारे संग आने वाला है। प्रभु तुम्हारे संग वो रहना चाहता है, क्योंकि छिपे हुए जो संघर्ष है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के जो संघर्ष है, जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, जिस बात के लिए तुम रो रहे हो, वो तुमने सबके सामने जाहिर नहीं किया, वो तुम्हारे में ही सीमित है या परमेश्वर तक है। तो तुम्हारे जो छिपे हुए संघर्ष है मेरे प्रभु, वो आशीर्वाद में बनने जा रहे। प्रभु वो छिपे हुए संघर्षों को हटाकर आशीषें तुम्हारे जीवन में परमेश्वर लाने जा रहा है। तो जो छुपा हुआ युद्ध है, वह छिपे हुए युद्ध में हो, अगर ऐसे तुम एक बैटलफील्ड में तुम हो, एक किसी को पता नहीं है, ऐसे युद्ध में अगर तुम हो, तो परमेश्वर तुम्हारे आंसू प्रभु ने देखे हुए हैं। जो छिप कर तुमने आंसू बहाए हैं, जो छिप कर तुम युद्ध लड़ रहे अपने आप से, परिस्थितियों से, मुश्किलों से, हालातों से, बीमारियों से, प्रभु ने तुम्हारे आंसुओं को देखा है। और इस नवंबर महीने में प्रभु तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित करने वाला है, क्योंकि हमने वचन पढ़ा व्यवस्था विवरण में 6वें अध्याय और 18वें आयत में हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि मैं अगर तुम मेरी दृष्टि में ठीक और भलाई के काम करेगा, तो मैं तेरा जिस भलाई के काम करना, ठीक और सुहावना ही किया करना जिसमें तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश कर पाएगा। यानी परमेश्वर तुम्हें एक नई जिंदगी देने जा रहा है। जो पिछली बातें बीत चुकी उसे भूल जाओ, वहीं पर ही स्टक मत हो जाओ, पर आगे बढ़ो, क्योंकि ये नया महीना है और हम नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं मेरे प्रभु। तो आंसुओं को प्रभु गवाही में बदल देगा। जो छिपकर तुमने युद्ध लड़े हैं, जो छुपकर तुमने आंसू बहाए, जो छुपकर तुमने परमेश्वर से विनती की है, आज प्रभु तुम्हारे आंसुओं की गवाही परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में बदलने जा रहा है। जो आंसू बहाते हैं वह आंसुओं के साथ जो बोते हैं, वह जय जयकार के साथ कटनी करेंगे। हालेलुया। और ये कटनी का समय है।
आज तुम कह रहे फिर अभी तक प्रभु ने मेरे प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि हर एक बात के लिए परमेश्वर के पास समय है और तुम्हें परमेश्वर बना रहा था। अब वो समय आ चुका है। अब तुम स्पिरिचुअली उस लेवल तक आ चुके हैं कि तुमने परमेश्वर के संग समय बिताया है, तुम फेलोशिप में रहे, तुमने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया है, तो परमेश्वर का वो एक समय है मेरे प्रभु। और जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वो परमेश्वर के जय जय के साथ, आनंद के साथ, खुशियों के साथ कटनी करेंगे। यानी प्रभु ने तुम्हारे आंसुओं को देखा हुआ है। उसने वो बोतल में, वो कुप्पी में आपके आंसुओं को भर के रखा है। तुम्हारे आंसू उसके नजर में बहुत मूल्यवान है और वो जानता है उस बात की वैल्यू आंसुओं की। वही आंसुओं को जो छुप कर तुमने युद्ध लड़ाए, आज प्रभु तुम्हारे युद्ध में आ रहा है। क्योंकि हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन में हमेशा कहते हैं कि प्रभु ये युद्ध मेरा नहीं है, परंतु प्रभु ये युद्ध तेरा है। तू मेरे युद्ध में आकर मेरे लड़ाई लड़। तो प्रभु जरूर आएगा और तुम्हारे युद्ध में प्रभु कार्य करेगा। प्रभु नया मौसम लाने जा रहा है। हालेलुया। हम देख रहे कि बारिश गिर रही, बाढ़ आ रहा है, ये वो बहुत कुछ हो रहा है, परंतु विश्वास करो कि प्रभु अब नया मौसम लाने जा रहा है। अब मस्त खुशहाली का ठंडा कोल्ड सीजन आने वाला है, ठंडी का सीजन आने वाला है। सब जगह अच्छा सुहावना मौसम बनने जा रहा है। उसी रीति से हमारा स्पिरिचुअल मौसम बदलने जा रहा है। हमारे जरूरतों को प्रभु पूरा करने जा रहा है। हमारे दुख तकलीफ को प्रभु हंसी खुशी और आनंद में बदलने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का मौसम प्रभु बदलने जा रहा है। जो अभी तक 10वें महीने तक तुमने कराह कर रो कर परमेश्वर से विनती प्रार्थना की, अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होने जा रहा है, साल तो खत्म हो रहा है, परंतु प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन का, मैं तेरे स्पिरिचुअल लाइफ का, मैं तेरे जॉब का, मैं तेरे विवाह का मौसम में बदलने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे बंद दरवाजों को खोलने जा रहा है और पुनर्स्थापन के दरवाजों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। तो चलो हम उसके लिए एक वचन देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 8वीं आयत हम देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में कहा है कि तू वो उत्तम प्रदेश में तुम प्रवेश करने जा रहा है। जो परमेश्वर ने हमें अभी तक जो प्रोमिसेस दिए हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि इस महीने में तुम उत्तम यानी अच्छे से अच्छे कंपनी में, अच्छे जॉब पर तुम काम कर पाओगे, अच्छी सैलरी तुम्हें मिलेगा, अच्छा प्रमोशन तुम्हारा हो जाएगा। प्रभु तुम्हें तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करेगा। प्रभु तुम्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करेगा। प्रभु तुम्हें चंगाई से भरेगा। आज तक जो तुमने सहते आ रहे, पर आज अगर हम विश्वास करेंगे, आज अगर अगर हम परमेश्वर के सामने हमारे भले के काम या सुहावने काम हम करेंगे, तो परमेश्वर हमें उत्तम चीजों को देने वाला है। हमें वचन वो पता है कि जो जवान सिंह है वो कभी कभी भूखा रह सकता है, उसमें इतनी ताकत है, उसके दांत में ताकत है, पर वो एक बार भूखा रहेगा। पर जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे प्रभु उत्तम चीजों से, पदार्थों से, भोजन से आशीषित करेगा। आज इस महीने में विश्वास करोगे, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ने वाला है। तो आइए हम वो रेवलेशन 3:8 हम देखेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मुझे पता है, मैंने देखा है तेरी मेहनत, मैंने तेरी लगन, तेरी सच्चाई को, तेरे कामों को मैंने देखा है। आज प्रभु बात कर रहा है किसी के साथ। प्रभु बोल रहा है कि मैंने तेरे कामों को देखा हुआ है। आज लोग तुम्हें उस स्थान तक लेकर नहीं गए होंगे, वो जो तुमने काम किया उसका तुम्हें प्रॉफिट या कुछ बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है, परंतु मनुष्यों से हम क्यों आशा लगाए? हमारी आशा, हमारी उम्मीद, हमारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर है और उसका वचन हमें हमें अगर कह रहा है तो हमें विश्वास करना है। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। अभी तक 10वें महीने तक कुछ नहीं हुआ है, इस
नवंबर महीने में प्रभु ने कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ मेरे प्रभु, परमेश्वर का ये पवित्र वचन है। परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि देख, आज मैंने तेरे लिए नया दरवाजा खोला है। एक नई जॉब, एक नई सैलरी, एक नई आशा, एक नया सब कुछ, एक नया मौसम प्रभु तुम्हारे जीवन में लाने वाला है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने तेरे काम को देखा है। कभी कभी हमें लगता है कि अरे मैं चर्च में इतनी मेहनत करती हूँ, मैं मेरे सेवकाई में इतने मेहनत से काम करती हूँ, और कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि मेरे जॉब में मैं इतने मेहनत करता हूँ, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, फिर भी मुझे जो प्रमोशन मिलना चाहिए, जो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। जो मैं चाहती हूँ वो पोस्ट पर, उस अहदे पर मैं अभी तक नहीं पहुंच पाई हूँ। परंतु आज प्रभु कह रहा है कि मैंने तेरे कामों को देखा है। इतना ही नहीं, प्रभु कहता है कि मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कोई इंसान, कोई बॉस, कोई कंपनी, कोई तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा बुरा चाहने वाले, भला चाहने वाले, जो कोई है कि जो तुम्हारे जीवन के दरवाजों को बंद करना चाहते, तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते, तुम्हारे जॉब पे, तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ पे, तुम्हारे मिनिस्ट्री पे, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे हर चीज में अगर कोई तुम्हारा दरवाजा बंद करना चाहता है, तुम्हारे प्रमोशन को रुकवाना चाहता है, तुम्हारे जॉब को रुकवाना चाहता है, प्रभु आज कहता है कि जो दरवाजा मैंने खोला है उसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कोई ओनर क्यों ना हो बड़े कंपनी का, परंतु प्रभु कहता है कि जो दरवाजे को मैंने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। शायद तुम में कुछ कमियां हैं, शायद तेरा सामर्थ्य कम है, तेरा स्टैमिना कम है, तेरा विश्वास थोड़ा सा है, फिर भी जो कुछ भी हुआ 10 महीने तक, परंतु तूने मेरे वचन का पालन किया है। तूने वचन बोल बोल कर तूने प्रार्थना की है, और मैंने वो तेरे कामों को देखा है, मैंने तुम्हारे उन प्रार्थनाओं को देखा है। आज प्रभु कहता है कि तूने मेरे वचन का पालन किया है, और मैं मेरा नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। ऐसा हो जाता है कि हम एक जगह पर काम करने जाते हैं, पर वहां पर कुछ बातों के रेस्ट्रिक्शंस तुम्हारे ऊपर आते हैं कि तुम्हें इस चीज में हमारे साथ बैठना पड़ेगा, ये सब रीति रिवाज तुम्हें करने पड़ेंगे। पर तुमने उस जगह पर परमेश्वर को ऊंचा किया है, परमेश्वर के नाम को तुमने इनकार करके वो बातों को तुमने स्वीकार नहीं किया है। जो कभी कभी कुछ कंपनीज में, कभी कभी कुछ सोसाइटी में, कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं मेरे पे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरा इनकार नहीं किया। लोगों के सामने एक अच्छी जॉब के लिए तूने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एक पत्नी के लिए तूने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कि जो आइडल वर्शिपर है तूने उसके साथ विवाह नहीं किया। ये परमेश्वर देख रहा है मेरे प्रभु। ये मत सोचो कि अभी तो कुछ नहीं हो पाया, परंतु आज इनकरेज हो जाओ। परमेश्वर के इस पवित्र वचन के द्वारा अपने जीवन में एक प्रोत्साहन लाओ कि प्रभु मुझे कह रहा है, ये मैं तो नहीं कह रही हूँ, मैं तो एक तुम लोगों के जैसे एक आम व्यक्ति हूँ, परंतु मेरा सच्चा खुदा, मेरा जीवन देने वाला परमेश्वर आज मुझसे और आप लोगों से बात कर रहा है कि मैंने तेरे कामों को देखा हुआ है, और जो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरे वचन का पालन किया, तूने लोगों के सामने मेरा स्वीकार किया है। तूने ये नहीं कहा कि मैं एक मसीह नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, हाँ मैं तुम जैसा ही हूं, मैं तुम लोगों के साथ वो सब करना चाहता हूं। नहीं, तुमने कहा है, तुमने वचन का इनकार नहीं किया, तुमने जीवित प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, पर तुमने छाती पीट कर कहा कि हाँ मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, और ये सब काम मैं नहीं कर सकता। तो प्रभु का ये वचन जब तुमने स्वीकार किया है, उसका पालन किया है, तो परमेश्वर ने आज तुम्हारे लिए दरवाजा खोला है। कभी दरवाजे इसलिए बंद होते हैं कि हम गलत मार्ग में न जाए।
अगर हमारे लिए सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है, तो जब अच्छी कमाई आती है, अच्छी सैलरी आती है, तो बच्चे, लोग, इंसान बदल जाते, भटक जाते, परमेश्वर के मार्ग से दूर चले जाते। तो कभी-कभी परमेश्वर को कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए रुकना पड़ता है। जो प्रार्थना तुम कर रहे हो और उसका जवाब तुम्हें नहीं मिल रहा है, परंतु तुम मार्ग से दूर न चले जाए, कहीं पाप में न गिर जाए, इसलिए कभी-कभी परमेश्वर उन दरवाज़ों को बंद ही रखता है। वही दरवाज़े नवंबर महीने में आज खुलने जा रहा है। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज मेरे लिए उन दरवाज़ों को खोलने जा रहा है। परमेश्वर उनके बदलने जा रहा है, जो असंभव लग रहा था, वो होने जा रहा है। परमेश्वर उन लोगों के हृदय बदलने जा रहा है कि जो तुम्हारे भले कामों के बीच में आए, तुम्हारे जॉब के बीच में आए, ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए कि तुम्हें लगता है कि अरे ये बहुत बड़े अधिकारी है, ये कंपनी के ओनर है और ये कैसा होगा? परंतु प्रभु उनके हृदय को बदलने जा रहा है, जो आज तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, परमेश्वर उनके हृदयों को बदलने जा रहा है। जो आज तुम्हें लग रहा है कि ये असंभव है, प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ संभव करने जा रहा है मेरे ब्रो। इस नवंबर महीने में तुम्हें विश्वास करना है। परमेश्वर उनके हृदय को बदल देंगे जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। किसको अच्छा मिलेगा, शायद किसी के बिगड़े हुए रिश्ते प्रभु पुनः स्थापित करेगा। आज परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है कि इस नवंबर में किसको तो भी अच्छा जॉब मिलेगा। जो तुम्हारे रिश्ते बिगड़े हुए, परमेश्वर कहता है कि उन रिश्तों में मैं रिस्टोर करूंगा, तुम्हें पुनर्स्थापित करेगा। जो प्रतिष्ठा तुमने खोई है, किस वजह से लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें कुछ गलत अपशब्द बोले हैं, प्रभु तुम्हारी प्रतिष्ठा को लौटाने जा रहा है। हालेलुया! कितनी बार तुमने कोशिश की पर हर बार तुम असफलता मिली, पर आज पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप पर आने जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए नया दरवाजा खोलने जा रहा है। हमें विश्वास करना है। जिसको ठुकरा गया है, जिसको नीचे दबाया गया है, जिसका बार बार इंसल्ट किया गया है, जिन्हें रिजेक्शन मिला हुआ है, तो परमेश्वर उनके लिए उन्हें वापस खड़ा करने जा रहा है। जिन्हें ठुकराया गया है, जिन्हें रिजेक्ट किया गया है, प्रभु तुम्हें खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया! इसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया! क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हमने 3 अध्याय में देखा 8वें आयत में कि प्रभु कहता है कि जो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोला है, वो कोई इंसान, कोई दुष्ट दुरात्मा, कोई भी तुम्हारे लिए बंद नहीं कर सकता। हालेलुया! तो जिन्होंने भी आज तुम्हें दुख दिया, दर्द दिया है, ठुकराया है, तुम्हारा इनकार किया है, तुम्हें रिजेक्ट किया है, प्रभु तुम्हें वापस खड़ा करने जा रहा है। जब परमेश्वर स्वर खोल देता है, तो यह सामर्थ्य कोई शक्ति इसे रोक नहीं पाती, क्योंकि परमेश्वर ने वो स्वर्ग तुम्हारे लिए खोला है। जैसे कि हमने व्यवस्था में देखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस उत्तम प्रदेश में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, जिसके लिए मैंने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ देकर कहा था कि ये देश मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। आज वो उत्तम जॉब प्रभु तुम्हें देने जा रहा है। आज वो उत्तम बच्चों से प्रभु तुम्हें आशीषित करने जा रहा है। आज परमेश्वर तुम्हें अच्छे जीवन साथी से आशीषित करने जा रहा है मेरे प्रभु। जो उत्तम है परमेश्वर के नजर में, वो प्रभु तुम्हें आज देने जा रहा है मेरे प्रभु। तो जब स्वर्ग खोला जाता है तुम्हारे लिए, जो परमेश्वर अपने पवित्र भंडार से तुम्हें कुछ देना चाहता है, वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स रहेंगे, वो चाहे तुम्हारे हेल्थ के इश्यूज है तो प्रभु तुम्हें हेल्दी बनाएगा। तो जब स्वर्ग खोला जाता है, तो वहां से परमेश्वर उत्तम चीजों को आपको देने जा रहा है। तो यह समय है कि कोई शक्ति इसे रोक नहीं पाती है। जो अंधकार की शक्तियां है, जो बीच में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो गलत शक्तियां कार्य करती है, पर वो शक्तियां आज कार्य नहीं करेगी, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब स्वर्ग खोल देता है परमेश्वर, तो कोई शक्ति तुम्हारे लिए
रोक नहीं पाती है। परमेश्वर आज तुम्हारी आत्मा का नवीनीकरण करने जा रहा है। आज तुम्हारे आत्मा शायद कमजोर हो चुकी, प्रार्थना कर करके थक हार चुके हैं, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, पर वो जो तुम्हारी आत्मा है, जो सोल है, कि वो कुछ समय के लिए थोड़ी सी बुझी बुझी गई है, डल हो चुकी है, परंतु आज उसी आत्मा में प्रभु अपनी पवित्र आत्मा डालकर आज इन वचनों के द्वारा आपसे बात करके प्रभु तुम्हारे सोल को नया करने जा रहा है, उसमें तरोताजा बना रहा है। एक विश्वास प्रभु तुम्हारे जीवनों में ला रहा है कि हाँ, प्रभु मेरे लिए करने जा रहा है, परमेश्वर मेरे लिए खड़ा है, इस युद्ध में प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ने मेरे दरवाजे खोले हैं। अब कोई शक्ति, कोई इंसान, कोई बॉस, कोई मेरे दरवाजों को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग आज तुम्हारे लिए खुला हुआ है। बहुत सारे लोग प्रार्थना कर करके थक हार चुके हैं, आत्मा भारी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, क्योंकि शरीर थक हार चुका है और आत्मा भी भारी हो चुकी है। प्रार्थना जैसे कि लुप्त हो चुकी है, कि कर तो रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। तो प्रार्थना तुम्हारी लुप्त हो चुकी, मतलब कम हो गई है, खत्म हो चुकी है, तो विश्वास कम हो चुका है तुम्हारा। परंतु आज इसके लिए हम वचन देखेंगे, भजन संहिता 91 उसका 10वां आयत, साम 91 वर्स 10। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आज अगर तुम प्रार्थना तुम्हारी लुप्त हो चुकी, आज अगर तुम्हारी आत्मा कमजोर हो चुकी है और प्रभु तुम्हारी आत्मा को पुनर्स्थापित करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। अभी तक हुआ 10वें महीने तक, अक्टूबर तक, पर ये नवंबर महीने से अब कोई विपत्ति तेरे जीवन में, कोई हानि, कोई डिजास्टर प्रभु कहता है तेरे जीवन में नहीं आएगा। नो कोई दुख, जो दुख से, आंसुओं से तुमने दुआ की परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने उनको देखा है, तो तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीषित करना चाहता है। जो खुल चुका है वे फिर से, जो खो चुके हैं तुम लोग, वो तुम फिर से पाओगे। आज जो कुछ भी खोया है, तुम्हारी हेल्थ खोई है, तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे युवा अवस्था को तुमने खोया है, तुम बुढ़ापे की ओर जाने लगे, परंतु जो कुछ भी खोया है, किसी ने पैसे खोए हुए हैं, किसी का इनकम खोया हुआ है, किसी का जीवन में वो कुछ पल उन्होंने खो दिए हैं, प्रभु तुम्हें वो लौटाने जा रहा है और फिर से तुम उसे पाओगे डबल मात्रा में, जिस रीति से अयूब ने पाया था। सब कुछ खोया था मेरे प्रभु, पर दुगना दुगना पाया, दुगने बच्चे, दुगने आशीषें। आज प्रभु तुम्हारे इस 1 नवंबर से विश्वास करो, प्रभु तुम्हारे जीवनों में वो कार्य करेगा। कभी कभी परमेश्वर तुम्हारे अंदर बदलाव लाना चाहता है मेरे प्रभु। परमेश्वर की आत्मा तुम में अभी भी है, उसकी जो होली स्पिरिट है वो तुम में है। तुम थक हार चुके, तुम निराश हो चुके, पर तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हें स्टरलाइज करेगी, वो तुम्हें परमेश्वर में दोबारा खड़े करेगी। तो टूटी आत्मा कि वो दोबारा जुड़ जाएगी। जो आत्मा परमेश्वर से टूट चुके है, या तुम परमेश्वर से निराश हो चुके हैं, वो दोबारा परमेश्वर जोड़ देगा। और परमेश्वर आपके आत्मा प्रभु आज आपकी आत्मा को छू लेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ठंडी हो चुकी है। प्रभु नहीं चाहता कि तुम आत्मा में ठंडे हो जाओ। तो आज अगर विश्वास करोगे तो प्रभु तुम्हारी आत्मा को दोबारा रिस्टोर करेगा। यह महीना आत्मा पुनर्जन्म का महीना है, यानी तुम्हारे आत्मा का पुनर्जन्म, यानी पुनः तुम परमेश्वर से स्थापित होने वाले, रिस्टोर होने वाला ये, कि कई आत्माओं को प्रभु की आत्मा छूने जा रहा है। आज इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही, और पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। विश्वास करो, जब आत्मा नहीं होती है
तो बाहर की परिस्थितियां बदलने लगती। जब हम आत्मा में बलवान होते हैं ना कि प्रभु मेरे संग है, प्रभु मेरा युद्ध लड़ेगा, प्रभु ने मेरा दरवाजा खोला है, अब कोई मेरा दरवाजा बंद नहीं करेगा। ये जब आत्मा में हलचल होती, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से तुम भर जाते हो। हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। तो जब ये सब कुछ होने लगता है, बाहर भी बदलाव आने लगता है। जो कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए थे, आज वो तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा स्ट्रांग हो चुकी, क्योंकि तुमने परमेश्वर पे विश्वास रखा है। तो जब आत्मा नहीं होती तो बाहर की परिस्थितियां बदलने लगती है। आइए हम एक आखिरी वचन देखते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 7वां अध्याय और 38वां वचन हम देखेंगे। जॉन 7 वर्स 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में पाया है, उसके हाथ में, उसके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेगी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ है कि जो कोई मुझ पर, प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करेगा, तो क्या होने वाला है? तो उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। एक खुशियों भरा, उम्मीदों भरा, विश्वास से भरा, आशीषों से भरा एक नई जीवन का जल नदी तुम्हारे जीवन में से बह निकलेगी। परमेश्वर तुम्हारे हृदय में नई आशा भर देगा और परमेश्वर की नई शक्ति तुम में से निकलेगी। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु तुम्हारे संग है। जो प्रार्थना में मांगा है वह आपको मिलेगा। ये आज तुम्हें विश्वास करना है मेरे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रभु। हम जो व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय देख रहे थे मेरे प्रभु, उसका 18वां आयत हमने देखा, 19 आयत हम देखते हैं कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर किए जाएं, जैसे कि यहोवा ने कहा था। आज प्रभु कह रहा है आप लोगों से कि तेरे जो भी शत्रु है, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े रहते, जो तुम्हें रिजेक्ट करते, जो तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं होने देते, जो तुम्हें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में वो अड़ आते, तुम्हारे जॉब के खिलाफ, तुम्हारे बिजनेस के खिलाफ, तुम्हारे मिनिस्ट्री के खिलाफ, आज जो कोई शत्रु तुम्हारे लिए खड़े हैं, परंतु परमेश्वर क्या कह रहा है कि ताकि तेरे सब शत्रुओं के सामने, तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर किए कर दिए जाएंगे। परमेश्वर ये करने वाला है। तो आज विश्वास करो कि 1 नवंबर, नया महीना, नई आशा प्रभु ने मेरे लिए दी है। सब शत्रु मेरे सामने से प्रभु ने निकाल दिए और कोई अंधकार की शक्ति अब मेरे लिए कार्य नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे लिए खोला गया है। अब स्वर्गीय भंडार से प्रभु के आशीषें, बरकतें, तुम्हारे चंगाई, सब कुछ, एक परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, सब कुछ प्रभु बरकतें तुम्हारे लिए देने जा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, आज आपने सबसे बात किया है प्रभु। जो भी निराश हो चुके थे प्रभु, अक्टूबर में उन्होंने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी पर वो नहीं कर पाए प्रभु, उन्हें अपने जीवन में असफलता मिली प्रभु, रिजेक्शन मिला प्रभु, वो दुख दर्द में से गए मेरे प्रभु। परंतु आज आपने सोचा है और आज आपने पाया है कि कि वो तैयार है आपके आशीष लेने के लिए, इसलिए आपने उनको नए दरवाजे उनके लिए खोले प्रभु। आज हर एक के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा उंडेल दो मेरे जीवित खुदा, हर एक को आपकी चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। जो कुछ प्रभु, जो बीमारियों से गुजर रहे प्रभु, उनके ऊपर आपका हाथ रखना प्रभु, ताकि वो चंगाई पाए प्रभु। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है प्रभु, वो सब बीमारियों से उन्हें चंगा कर दो प्रभु। हर एक स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डियों की प्रॉब्लम, घुटने का दर्द, एडी का दर्द प्रभु, उनके जॉइंट को छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी समस्या है परमेश्वर,
बीपी की, शुगर की, थायराइड की, यीशु मसीह के नाम से सब नॉर्मल हो जाए प्रभु। जिनके भी किडनी में स्टोन है प्रभु, वो पथरी की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज ही वो पथरी गिर जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, बहुत सारे लोगों को खांसी सर्दी की प्रॉब्लम हो रही है प्रभु। वो सर्दी खांसी की वो बीमारी को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जो बच्चे आज आपके लिए दुआ कर रहे हैं आपके पास, उनके लाइफ पार्टनर के लिए, जीवन साथी के लिए प्रभु, आपके पवित्र स्वर्ग का द्वार अपने खोला हुआ है प्रभु। और उन्हें अच्छे तंदुरुस्त धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। जो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए दुआ कर रहे प्रभु, आज आपने उनके लिए दरवाजा खोला है प्रभु। अब कोई मनुष्य उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता। जो उत्तम से उत्तम देश में आप उनको लेकर गए, उसी रीति से मेरे जीवित खुदा, जिस रीति से आपने इस्राएली लोगों की सहायता की, आज हमारे लिए भी आपने दरवाजे खोले हैं। हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई बहन के लिए प्रभु, अच्छे जॉब से प्रभु उन्हें आशीषित करने जा रहे, अच्छे पेमेंट, अच्छी कंपनी में आप प्रभु वहां पर उनको रिस्टोर कर रहे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक पिकॉस की समस्या को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। गर्भ के फल को प्रभु आप आशीषित करो प्रभु। जो लड़कियां अभी इस समय प्रेग्नेंट है प्रभु, उनके गर्भ को आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। वो सुरक्षित रखो प्रभु। और पूरे दिन भरने के बाद, पूरे 9 महीने के बाद प्रभु, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाने दो। अच्छे तंदुरुस्त सुंदर से बच्चों से उन्हें आशीषित करो। हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से आपका पवित्र हाथ उनके सर पे रखो और उन्हें लाखों लाखों गुना बालों से आशीषित करो। धन्यवाद देती हो प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवनों पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।